पैटर्न नंबर 21 में क्या है, तो वन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी रेस टू एम इंटू सी एक्स प्लस डी रेस टू एन डी एक्स वेयर एम प्लस एन इक्वल टू 2। मतलब ये जो अपना जो रेस टू में जो इंडेक्स दे रखा है, रेस टू में ऊपर जो नंबर है उसका एडिशन जो है वो 2 होगा ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा सम आपको दिखता है तो आपको कैसे करना है, तो देखो ये एक सम है 2x प्लस 3 रेस टू 5/7 7x माइनस 5 रेस टू 9/7। तो देखो ये ऊपर जो मतलब अपॉन तो 7 है, मतलब आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो न्यूमरेटर का एडिशन करो, न्यूमरेटर मतलब अंश का एडिशन करो, तो 5 प्लस 9 मतलब वो हो जाएगा 14 अपॉन 7 मतलब वो हो गया 2। ठीक है, तो पावर मतलब इंडेक्स का एडिशन जो 2 है तो ही आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब देखो ये सम करने के लिए तरीका जो है वो ये है कि पहला तो इसमें जो x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। ये सम में ये अपना एक रूल रहेगा, ये जो a है तो a नहीं होना चाहिए 1 होना चाहिए, c है ये है ना, तो ये c नहीं होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें समझना है। तो देखो पहले तो उसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो इसमें से 2 कॉमन निकालूंगा, तो 2 कॉमन निकालूंगा, 2 इससे बाहर निकलेगा तो रेस टू 5/7 2 पे लगेगा तो 2 रेस टू 5/7 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा x प्लस 2 निकाला तो यहाँ x बन गया और यहाँ पे आया प्लस 3/2 रेस टू 5/7। ठीक है, अब यहाँ से मैं 7 निकालूंगा तो 7 पे पावर जाएगा रेस टू 9/7। ठीक है, अब 7 निकालने के बाद क्या बचेगा, तो x माइनस 5/7 रेस टू 9/7। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, सबसे पहला अपना काम ये है कि ये जो x का कोएफिशिएंट है उसको आपको कंपलसरी, x का जो कोएफिशिएंट है वो आपको 1 बनाना है। कौन से सम में, कि जब भी इंडेक्स का एडिशन 2 आता है तब। ठीक है, तो ये तो हमारा काम हो गया। तो इज इक्वल टू ये जो 1 अपॉन और ये जो मतलब ये कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं, तो मेरा आएगा बाहर पे आएगा 1 अपॉन 2 रेस टू 5/7 इंटू 7 रेस टू 9/7। ठीक है, और इंटीग्रेशन में अंदर जाएगा 1 अपॉन ये जो वेरिएबल है यहाँ पे dx। ठीक है, ये वेरिएबल है वो कौन सा है, तो x प्लस 3/2 रेस टू 5/7 और उसके साथ है x माइनस 5/7 रेस टू 9/7। ठीक है, और साथ में आया ऊपर dx। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया। अब ये सब में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको देखो यहाँ पे 5/7 पावर है, तो ये जो मतलब ये जो फैक्टर है इसके अपॉन में 5/7 पावर वाला ये फैक्टर आना चाहिए। मतलब कि आपको क्या करना है, ये जो x माइनस 5/7 है, ठीक है, x माइनस 5/7 है वो अपॉन में मतलब आपको x माइनस 5/7 रेस टू 5/7 और अपॉन में रेस टू 5/7 मतलब ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे 9/7 पावर है तो इसके अपॉन में x प्लस 3/2 रेस टू 9/7 आना चाहिए। ठीक है, इसके अपॉन में मतलब क्या करना है देख, तो जो देखो 1 अपॉन 2 रेस टू 5/7 इंटू 7 रेस टू 9/7। अब देखो मुझे क्या करना है, 1 अपॉन यहाँ पे dx, ये जो मेरा x माइनस 5/7 है रेस टू 9/7 है। ठीक है, x माइनस 5/7 रेस टू 9/7 है और अपॉन में मुझे लाना है x प्लस 3/2 होल रेस टू मतलब 9/7 होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, अगर आप इसके अपॉन में लाते हो तो इसको जाना है और ऊपर पावर 5/7 लाना है क्योंकि इसका पावर 5/7 है। इसके अपॉन में जाते हो, ये अगर इसके अपॉन में जाता है तो ऊपर पावर 9/7 लाना है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। तो ये हो गया। अब देखो हमने क्या किया, x प्लस 3/2 रेस टू 9/7 से हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे x प्लस 3/2 रेस टू ये 5/7 तो था ही। ठीक है, मैंने किससे डिवाइड किया, यहाँ पे ये तो मतलब क्वेश्चन में ही है। अब मैंने जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे डिवाइड किया, तो x प्लस 3/2 रेस टू 9/7 से डिवाइड किया, तो ये पूरी टर्म को मतलब यहाँ पे मुझे x प्लस 3/2 रेस टू 9/7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब दोनों में बेस तो सेम है, तो ऊपर इंडेक्स का एडिशन होगा 9/7। ठीक है, तो इज इक्वल टू
देखो ये तो जो एज इट इज़ 1/2⁵/7 इंटू 7⁻⁹/7 एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पे 1 ये क्या बन जाएगा x + 3/2 होल स्क्वायर, 5 + 9 मतलब 14/7 मतलब 2, तो होल स्क्वायर हो गया। और ये जो है वो एज इट इज़ x - 5/7 अपॉन x + 3/2 होल रेज़ टू 9/7, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब इसमें क्या करना है, तो अब ये जो अपना फ्रैक्शन फॉर्म आया, जो अपूर्णांक फॉर्म आया, ठीक है, उसमें आपको ये पूरे को कुछ एज्यूम कर लेना है, कुछ भी। तो मतलब एक काम करते हैं, लेट मतलब आप एज्यूम कर रहे हो x - 5/7 होल अपॉन x + 3/2 इज इक्वल टू, सपोज मैं y ले रहा हूँ, तो अब वो डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो डेरिवेशन में क्या होगा, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रहने देते हैं x + 3/2 को, ठीक है। पहले डेरिवेशन इसका होगा, तो इसका न्यूमरेटर का डेरिवेशन क्या होगा, तो 1 माइनस x - 5/7 को कांस्टेंट रहने देते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर का डेरिवेशन तो वो हो जाएगा 1 और अपॉन में जाएगा x + 3/2 होल स्क्वायर। हाँ, ये पूरे के साथ क्योंकि हमने डेरिवेशन किया तो पूरे का होगा dx इज इक्वल टू dy, ठीक है। तो देयरफॉर अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट ब्रैकेट निकालता हूँ तो देखो ये x जो है वो प्लस है और ये जो x है वो माइनस है, तो वो दोनों कैंसिल होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x प्लस ये जो है 3/2, ठीक है, इंटू 1 है तो मतलब कोई मतलब नहीं है, और ये भी इंटू 1 है, तो ये -x + 5/7, ठीक है, होल अपॉन x + 3/2 होल स्क्वायर और उसके साथ dx इज इक्वल टू dy। तो देखो ये x एंड ये x कैंसिल हुआ, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो ये होगा 7 × 3 = 21, 5 × 2 = 10, तो वो क्या हो जाएगा 21 + 10 मतलब 31 अपॉन में 14, तो यहाँ पे जाएगा 31 अपॉन 14 उसके साथ x + 3/2 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dy। मतलब क्या हो गया कि अगर 1 अपॉन x + 3/2 होल स्क्वायर उसके साथ dx इज इक्वल टू 14/31 और उसके साथ dy, ये 31/14 है, साइड चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये अपना टर्म आया। तो अब देखो ये 1 अपॉन x + 3/2 होल स्क्वायर, ये भी 1 अपॉन x + 3/2 होल स्क्वायर, साथ में dx, ये साथ में dx है ही यहाँ पे, ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन वाला है तो साथ में dx है ही। तो 1 अपॉन x + 3/2 होल स्क्वायर dx मतलब ये 1 अपॉन x + 3/2 होल स्क्वायर dx, तो ये पूरा बन जाएगा 14/31 dy। तो देयरफॉर मेरा जो i बन रहा है वो क्या हो जाएगा, तो ये 14/31 को बाहर निकाल देता हूँ, तो 14/31 को मैंने बाहर निकाल दिया, साथ में है इंटू 2⁵5/7 इंटू है 7⁹9/7, ये तो सब अब साथ में है ही, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या आएगा, तो देखो ये 1 अपॉन x + 3/2 होल स्क्वायर, ये 1 अपॉन x + 3/2 होल स्क्वायर dx, ये पूरा बन गया है dy। ये 14/31 तो है लेकिन वो मैंने बाहर ले लिया, तो वो पूरा बन गया dy, तो मतलब वो बन गया यहाँ पे dy, ठीक है। मतलब ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब 1, और ये जो मतलब ये तो पूरा dy में चला गया। अब ये जो है ये पूरा मैंने y एज्यूम किया था और रेज़ टू 9/7 है, तो ये बन गया y रेज़ टू 9/7, तो इज इक्वल टू, अब इसका आंसर क्या आएगा, तो वो तो बहुत ईजी है, तो 14/31 इंटू 2⁵5/7 इंटू 7�9/7, ये सब तो कॉन्स्टेंट्स है तो वो तो कोई मतलब मायने नहीं रखते, और ये जाएगा y रेज़ टू -9/7 dy, ठीक है। अब y रेज़ टू n, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन है x रेज़ टू n + 1 अपॉन n + 1, तो y रेज़ टू n का इंटीग्रेशन भी सेम ही होगा, तो 14/31 इंटू 2⁵5/7 इंटू 7�9/7 इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन तो y रेज़ टू n + 1। अब आप यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि भाई ये -9/7 है, +1 करूँगा तो 7 × 1 = 7 तो प्लस होगा, और -9 तो मतलब वो -2/7 होने वाला है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ कि y रेज़ टू n + 1, तो n + 1 मतलब -2/7
अपॉन n+1 मतलब वो भी हो जाएगा -2/7। ठीक है, तो एक काम कर देते हैं कि भाई ये 7 ऊपर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 × 7 मतलब वो हो जाएगा 49। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 49 अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा 31, यहाँ पे है 2⁵/7। ठीक है, इंटू 7⁹ ओके, और अपॉन में एक और है, वो क्या है y⁻, जो -2/7 था उसको y⁻+2/7 कर देते हैं, और ये नेगेटिव साइन आगे ले लेते हैं। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन किया तो मतलब यहाँ पे आएगा +c, कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू, देखो ये 7 का पावर 2 है और ये 7 का पावर 9/7 है। ठीक है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, तो मतलब यहाँ पे मैं वापस ले लेता हूँ, यहाँ पे ही ले लेता हूँ कि भाई चलो 2 - 9/7 करूँगा तो क्या आएगा, तो 7 × 2 = 14 - 9 मतलब 5/7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ऊपर 7⁵5/7 होल अपॉन 31 इंटू 2⁵5/7। ठीक है, ये तो पूरा निकल गया, इंटू y⁻2/7। ठीक है, और प्लस c, तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ। अब चाहे तो वो ऑप्शंस में ऐसा भी दे सकता है कि ये मतलब ये पूरा है, तो इसको ऐसे ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि भाई 7/2⁵5/7। ठीक है, इसको लिखना है तो, और बाकी का जो अपॉन में जो है वो एज इट इज़ इंटू करके 1 अपॉन में लिख देते हैं कि भाई 31 इंटू y⁻2/7 प्लस c, और आगे माइनस। तो ऐसा भी आंसर वो लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि वो कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, अगर कोई चाहे तो ये /7 वाला है तो वो साथ में ले ले, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि i इज इक्वल टू में ये जो माइनस ऊपर रखेंगे। ठीक है, माइनस बाहर पे रखा। अब देखो ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई 7⁵, ये 7⁵ वाला ऊपर, नीचे रहेगा 2⁵। ठीक है, और साथ में रहेगा y² होल ⁻1/7। ठीक है, और इंटू 1/31 और प्लस c, मतलब वो अरेंज कैसे करना है आंसर को वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन अपना ये आंसर है, मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो सब में समझना क्या है, m और n आएगा अपॉन में लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, लीनियर मतलब x⁻1 वाला, और m + n का एडिशन 2 होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, और होगा ही होगा। ठीक है, तभी आप इसमें मतलब इसमें आपको मतलब क्या करना है कि भाई ये x का कोएफिशिएंट 1 लाना है, तो पहले तो जो भी कोएफिशिएंट है उसको कॉमन निकाल दो। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि अगर यहाँ पे x + 3/2⁵5/7 है तो आप x - 5/7⁵5/7 से डिवाइड करो। मतलब क्या है कि यही दोनों फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आने चाहिए ऐसे। ठीक है, और रेज़ टू सेम पावर हो जाना चाहिए। तो दूसरा वाला जो है ना फैक्टर, उसका पावर कंपलसरी 2 हो ही जाएगा। ठीक है, अब आप इसका जब डेरिवेशन करोगे, ये जो मतलब इसको अगर आपने y एज्यूम किया और इसका डेरिवेशन करोगे तो यही फैक्टर आने वाला है। देखो ये आ गया। ठीक है, और फिर तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सम इजी है।